10th क्लास डे 4 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर डे 4 का टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जानते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का क्या प्रोसीजर है। आपके पास ना कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन होगी इवन क्यू फॉर्म की, पर याद रखना है इसकी फॉर्म लोएस्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स इसकी फर्दर कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लोएस्ट नहीं है आपके पास तो आपने पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने डिनोमिनेटर की बात करनी है, डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओ अगर वो 2 की पावर और 5 की पावर में है, ठीक है। ये m n क्या है, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर इस फॉर्म में है तो इस एक्सप्रेशन को बोलोगे टर्मिनेटिंग, अगर इस फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 2-3 बातें जो याद रखनी है आपने। अगर मान लो किसी का भी आपने प्राइम फैक्टर बनाए किसी भी डिनोमिनेटर की, मान लो आ गई 2 की पावर 7 आई सिर्फ, लेकिन 5 नहीं आया, तो आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 0, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आया ना, नॉन नेगेटिव, 0 तो इंटीजर है, नेगेटिव तो नहीं आया ना, तो ये इसको भी आप बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मेन बात है क्या टर्मिनेटिंग में, डिनोमिनेटर में ना, डिनोमिनेटर में 10 की कोई पावर होनी चाहिए। जैसे आप लिखते हो 17/100, तो बड़ा इजीली आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो 0.17। तो बटे में कोई 10 की पावर, ये है 10 की पावर 2, बटे में 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। 10 के बाद 100 कैसे आया है, 10 की पावर 2, 1000 कैसे आता है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर तब आती है, ये 10 तब बनता है अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 होती। ओके, सो सिंपल सी बात जो आपने याद रखनी है, डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर, मतलब 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब बटे में नहीं, बटे वाली पावर ना हो, नेगेटिव पावर ना हो, तो आप उसको टर्मिनेटिंग बोलोगे। अगर डिनोमिनेटर की ये वैल्यू नहीं आ रही तो आप इसको बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। सबसे पहले आपने इस एक्सपेंशन को देखना है कि इसकी कोई फर्दर कटिंग तो नहीं हो रही। ये लोएस्ट फॉर्म है, बिल्कुल ये लोएस्ट फॉर्म है, तो आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर बना लिए 3125, सो जो डिनोमिनेटर लिया आपने, डिनोमिनेटर लिया 3125, उसके फॉर्म क्या है 5 की पावर, कितने 5 आए 1 2 3 4 5, डिनोमिनेटर 5 की पावर 5, तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0। तो विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers. So this expansion is terminated. Terminating decimal expansion. Next question number 2, 17/8। सबसे पहले चेक करो कि ये लोएस्ट फॉर्म है, बिल्कुल ये लोएस्ट फॉर्म है, तो आपने डिनोमिनेटर उठाना है 8 के फैक्टर, तो डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म के 2 की पावर 3 है, लेकिन आप 5 की पावर 0 लिख सकते हैं।
विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो आप लिखते जाना। सो ये एक्सपेंशन क्या हुई, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म है, इसकी फर्दर कटिंग तो नहीं होगी, बिल्कुल ये लोएस्ट फॉर्म है। तो आपने डिनोमिनेटर उठाओ, फैक्टर 5 9s are 5 1s are, तो डिनोमिनेटर 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर n। कुछ भी और आ गया तो दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 15 by 1600। सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म है, तो लोएस्ट फॉर्म नहीं है, इसकी फर्दर कटिंग हुई 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 0 as it is। तो डिनोमिनेटर 320 के फैक्टर तो 320 के फैक्टर क्या आए, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, लिखना नहीं भूलना। सो टर्मिनेट, make a note, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, 23 पावर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो हमने बताना है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो डिनोमिनेटर क्लियरली कौन सी फॉर्म है, 2 की पावर n और 5 की पावर n। सो डायरेक्ट आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, हाँ जी, आप मुझे अभी बताओ ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। राइट, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि 2 की पावर और 5 की पावर आया, दिस इज ओके, लेकिन ये 7 बीच में आ गया तो कुछ भी और 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कुछ भी और डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। कुछ भी आ गया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 6 by 15। सबसे पहला काम आपने चेक करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म है, तो फर्दर कटिंग, ओके। तो डिनोमिनेटर क्लियरली कौन सी फॉर्म का है, 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो कौन सा हुआ फिर ये, इसका आंसर क्या हुआ, ये कौन सी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए,
और क्वेश्चन नंबर 10 77/210। तो सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म है, बिल्कुल नहीं, इसकी फर्दर कटिंग हो रही है। तो डिनोमिनेटर उठाया, तो डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म के है? 30 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस 3 ने आके काम खराब किया। सो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मेक ए नोट। नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट सपोज आपके पास एक्सपेंशन है 3/5। आपसे पूछा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप बता दोगे भाई ये क्या है। विच इज ऑफ द फॉर्म डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है? 5 कौन सी फॉर्म का है? 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग को आपने डेसिमल में कन्वर्ट भी करना है तो आप किस तरह करोगे? 5 है, डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए हमें 2 चाहिए, तो 2 से किया डिवाइड और 2 से किया मल्टीप्लाई, ऊपर 6 बटे में 10, सो क्या आया? 0.6। इस तरह बाकी क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं तो आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। रिमेंबर, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में आता है 1 मार्क्स के लिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और कल हम आएंगे सारे शॉर्ट नोट लेके, इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट, और एक टॉपिक बचा अपना HCF और LCM की स्टेटमेंट प्रॉब्लम। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट है। कल सब कुछ कंप्लीट होएगा या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में। तो शॉर्ट नोट का सेशन थोड़ा लॉन्ग होगा, तो बी प्रिपेयर। पिछला साल आपका कवर अप होना चाहिए, तो शॉर्ट नोट से एक बार आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन भी होगी, और पिछला आप सारी वीडियोस देख के आए। थैंक यू।